हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलसाय पैकरा है और आज हम लोग देखेंगे कायरल कैटेलिस्ट के बारे में। कायरल कैटेलिस्ट एंड रिएजेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कायरल कैटेलिस्ट एंड रिएजेंट साइनॉप्सिस में सबसे पहले हम लोग कायरल के बारे में जानेंगे। उसके बाद कायरल कैटेलिस्ट के बारे में डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रोल, मैकेनिज्म और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। कायरल रिएजेंट के बारे में भी जानेंगे, जो उसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रोल, फंक्शन और मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। और फिर हम कायरल कैटेलिस्ट और रिएजेंट के डिफरेंस के बारे में देखेंगे और फिर उसका कंक्लूजन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chiral catalyst and reagent are compound that promotes a symmetric synthesis producing a specific enantiomer of a chiral molecule. The promote मतलब chiral catalyst एक असिमेट्रिक सिंथेसिस होता है जो कि प्रोड्यूसिंग होकर के एक प्रोड्यूसिंग होकर मतलब प्रोसेसिंग होकर के इनैंशियोमर प्रोसेसिंग में जाकर एक कायरल मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। कायरल कैटेलिस्ट सच अ एंजाइम और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कायरल कैटेलिस्ट एक एंजाइम की तरह भी कार्य करता है और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में भाग लेता है। यूज्ड इन कैटेलिस्ट अमाउंट एंड प्रोवाइड अ कायरल इन्वायरमेंट तथा यह कायरल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराता है और यह डायरेक्ट रिएक्शन कराता है। कायरल कैटेलिस्ट के बारे में देखते हैं। कायरल कैटेलिस्ट के बारे में डेफिनेशन है, सब्सटेंसेस द इंक्रीज the rate of the chemical reaction and are not consumed in the process a chiral catalyst। मतलब यह एक केमिकल रिएक्शन है और यह कायरल कैटेलिस्ट के प्रोसेस को कंज्यूम नहीं करता है। Chiral catalyst has non-supreme possible mirror image। इसका कोई मिरर इमेज नहीं बनता है। एंड इन्फ्लुएंसेस अ रिएक्शन टू फेवर ऑन इनैंशियोमर ओवर द अदर। एवं इसका रिएक्शन इनैंशियोमर के थ्रू होता है। और आगे देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल यूज्ड इन कायरल कैटेलिस्ट मतलब कायरल कैटेलिस्ट में यूज होने वाले कुछ मूलभूत मेटल हैं जो डी ब्लॉक के हैं, जैसे कि रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और छठवां सीरीज का है ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ये छः मेटल हैं जो कि कायरल कैटेलिस्ट में मुख्यतः भाग लेते हैं। इसके कुछ कमेंट हैं, जैसे एबिलिटी टू फॉर्म 5 और मोर केमिकल बॉन्ड्स। यह मुख्यतः 5 मोर बॉन्ड केमिकल बॉन्ड में 5 बंध बनाने की क्या एबिलिटी होती है। दे obtain have multiple accessible oxidation state। मतलब कि यह बहुत से मल्टीपल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को
दर्शाता है ऑफ सिमिलर एनर्जीज। मतलब इसके बहुत से ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेस होते हैं और यह सिमिलर, इसकी एनर्जी सिमिलर भी होते हैं। द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यह इलेक्ट्रॉन पेयर करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया। इसके कुछ मूलभूत उदाहरण है, जैसे कायरल मेटल फॉस्फीन। कायरल मेटल फॉस्फीन कायरल मेटल फॉस्फीन एंजाइम ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट, मतलब मेटल फ्री कैटेलिस्ट। ये कुछ मूलभूत इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं इसके रोल मॉडल के बारे में। द प्रोवाइड अ कायरल इन्वायरमेंट, यह इसका काम होता है कि यह कायरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। दैट फोर्सेस सबस्ट्रेट द बाइंड अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इनेंशियोमर, यह स्पेसिफिक ओरिएंटेशन का लीडिंग कर इन स्पेसिफिक इनेंशियोमर का फॉर्मेशन करता है। इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन के बारे में, जैसे कि प्रोमोट अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम ट्रांसफरिंग, इसका प्रमोट रिएक्शन होता है लेकिन यह बिना कंज्यूम के ट्रांसफ़र हो जाता है। किरेलिटी टू द प्रोडक्ट टू द, मतलब यह बिना प्रमोट हुए ही, इसका रिएक्शन बिना प्रमोट हुए ही ट्रांसफ़र हो जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है। कैन बी एंजाइम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनो कैटेलिस्ट, और यह मुख्यतः एंजाइम और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसको कर सकते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं। क्रिएट अ कायरल इन्वायरमेंट, यह कायरल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है। दैट फोर्सेस अ रिएक्टेंट टू बाइंड अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, और यह फोर्स रिएक्टेंट जो बंध बनाए रहता है वह स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से जुड़े होता है, लीडिंग टू ए प्रिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ अ इनेंशियोमर ओवर द अदर, और यह फॉर्मेशन इनेंशियोमर में करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जब अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं, जैसे यूज्ड इन रिएक्शन लाइक हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू प्रोड्यूस इनएंशियोमरली enriched produced with a crucial for pharmaceutically for फार्मेस्यूटिकल, मतलब कि यह इसका एप्लीकेशन यूज है, जैसे कि हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन में, और रिएक्शन इनेंशियोमरली इंक्रीज करने में, इनरिच्ड मतलब प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। विथ इज क्रूशियल फॉर फार्मेसी,
फार्मास्यूटिकल मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन के कार्य में किया जाता है। आगे देखते हैं कायरल रिएजेंट। कायरल रिएजेंट की डेफिनेशन है कायरल कंपाउंड दैट वन कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन अनलाइक कैटलिस्ट they can be used as chiral auxiliary or a formation chiral intermediates. chiral catalyst कंपाउंड को कंज्यूम करता है और एक रिएक्शन कर कैटलिस्ट chiral कंपाउंड का यूज कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन अनलाइक कैटलिस्ट मतलब इस कायरल कंपाउंड का यूज कंज्यूम करता है लेकिन रिएक्शन अनलाइक कैटलिस्ट के फॉर्म में होता है। दे कैन बी यूज्ड कायरल एक्सिलरी तथा इसका यूज कायरल एक्सिलरी में किया जाता है और फॉर्मेशन कायरल में किया जाता है। कायरल एक्सिलरीज में किया जाता है और फॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स में किया जाता है। इसके आगे देखते हैं एग्जांपल्स में इनैंसोमेरेक्ली प्योर अमाइनो एल्कोहल। इनैंसोमेरेक्ली प्योर अमाइनो एल्कोहल बनाता है मतलब इसका उदाहरण है। और दूसरा है ऑक्जेजो लिडिनोइड्स डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल इसका रोल देखते हैं कायरल रिएजेंट का रोल। दे आर यूज्ड स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट टू डायरेक्ट द स्टीरियोकेमिकल मतलब यह यूज्ड स्टीरियो आइसोमेट्रिक में डायरेक्ट स्टीरियोकेमिकल में यूज किया जाता है। आउटकम ऑफ द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन दे कैन आइदर बी स्पेक्ट्रल फ्रॉम द प्रोडक्ट्स तथा यह स्पेक्ट्रल फॉर्म में उत्पाद बनाता है और कन्वर्टेड टू अ न्यू कायरल इंटरमीडिएट्स और यह कन्वर्टेड मतलब एक परत के रूप में एक नया कायरल इंटरमीडिएट्स तैयार करता है। इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन आर कायरल कंपाउंड दैट आर कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन टू अ क्रिएट कायरल सेंटर यह कायरल सेंटर का निर्माण करता है। दे आर ऑफ्टेन यूज्ड एज कायरल एक्सिलरीज तथा यह कायरल एक्सिलरीज के यूज करता है और स्पेसिफिक ट्रांसफरिंग लाइक असिमेट्रिक रिडक्शन और यह ट्रांसफॉर्मेशन लाइक असिमेट्रिक रिडक्शन फॉर्म करता है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म के बारे में। देयर आर इन incorporated in the molecule during a reaction on the removed leaving behinds removed during the reaction and the removed leaving behinds and enantiomeraically enriched product यह कारपोरेटेड मोलिक्यूल को रिएक्शन कराता है और इनैंशियोमर में प्रोड्यूस कर देता है जैसे कि फॉस्फीन डाइमेथिल फॉस्फीन का यूज मेथिल बेंजीन के साथ मैग्नीशियम की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो यह रिडक्शन अभिक्रिया होता है जिसमें फास्फीन हाइड्राइड अलग हो जाता है और मेथिलीन फास्फीन
अलग हो जाता है और मेथिल बेंजीन फास्फिन हाइड्राइड मेथिल डाइमेथिल बेंजीन हो जाता है और ट्राइमेथिल बेंजीन फास्फिन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। इसके डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। फीचर के बारे में है, जैसे कंजम्पशन कायरल कैटेलिस्ट में है नॉट कंजम्पशन एंड कैटेलाइटिकली, यह कंजम्पशन नहीं करता है, कैटेलाइटिकली कंजम्पशन नहीं करता है, जबकि कायरल रिएजेंट यह कंज्यूम एक रिएक्शन के फॉर्म में करता है। रोल है गाइड द रिएक्शन स्टेरियोकेमिस्ट्री, यह स्टेरियोकेमिस्ट्री को के रिएक्शन को गाइड करता है और यह इट इज पार्ट ऑफ रिएक्शन एंड बिकम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और एक्सिलरी फंक्शन, यह खुद एक रिएक्शन का पार्ट होता है और यह रिएक्शन का पार्ट होता है और यह प्रोड्यूस कर एक नया एक्सिलरी फंक्शन प्रोड्यूस कर एक नया उत्पाद बनाता है। पर्पज टू क्रिएट इनएंसोमेरिकली इनरिच्ड प्रोडक्ट फ्रॉम अ रेसिमिक मिक्सचर, यह रेसिमिक मिक्सचर का भी फॉर्मेशन करता है, जबकि कायरल रिएजेंट क्रिएट इनएंसोमर कायरल रिएजेंट एक इनएंसोमियर का फॉर्मेशन करता है और इसे स्पेसिफिक इनएंसोमर इन सेम केसेस फॉर्मेशन करता है और इनका केसेस सेम होता है। आगे देखते हैं कंक्लूजन। इट इन इम्पोर्टेंट एंड practically of asymmetric synthesis as tool to obtained, यह प्रैक्टिकली असिमेट्रिक सिंथेसिस होता है और यह ऑब्टेन्ड होता है। इनएंसोमेरिकली प्योर कंपाउंड इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू एक्सप्लोजिव, इसमें इनएंसोमेरिकली प्योर एसिड का इनएंसोमेरिकली प्योर कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ कायरल कैटलिस्ट एंड मोर डिफिशिएंट मेथड टू स्टडी देयर, यह कायरल कैटलिस्ट का डेवलपमेंट होता है और स्टडी मेथड भी काफ़ी इफिशिएंट होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म कायरल कैटलिस्ट एंड बोन टू ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यह ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिएक्शन मैकेनिज्म में भी यूज किया जाता है। थैंक यू।